ओके 10 नंबर्स हैं और 4 स्पॉट्स हैं, यानी 4 डिजिट का कोड है। नहीं 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 नहीं, अरे यार अब क्या होगा? अरे नहीं, ओह नो, क्लूज, हाँ क्लूज ढूंढता हूँ। इसमें है क्या? यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ लाइट को फॉलो करो और हरियाली की तरफ जाओ। क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ? लाइट, कौन सी लाइट? लाइट्स के पीछे जाओ। हरियाली यानी हरी किताब। हाँ, यही मतलब होगा इसका। हरियाली। बीते कल के किसी मोड़ पर दूसरे को मरते देखना, करता वक्त के अजब रहस्य उजागर पर तय है तेरा जिंदा रहना। वक्त यानी यहाँ कोई घड़ी जरूर होनी चाहिए। ओ यार, घड़ी कहाँ है? मुझे कोई घड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही? घड़ी दूसरे को मरते देखना। हाँ, समझ गया। दूसरे को मरते देखना। नहीं। वो इशारा कर रहे हैं। हाँ, वो जैसे घड़ी की सुइयों की तरह इशारा कर रहे हैं। वो वाला 4 पर है। 8 6 2, हाँ यही नंबर है, यही कोड होगा। अब 4 कहाँ है? हाँ मिल गया। हाँ 4। कम ऑन। 8 चलो 8 नहीं 6 2 मिल गया। Come on! ये खुल क्यों नहीं रहा? नहीं प्लीज खुल जा। प्लीज खोलो। बाहर जाने का कोई रास्ता तो होगा। प्लीज निकालो मुझे। नहीं शिकागो, इलिनॉय। 3 दिन पहले। क्या किसी ने वो कहावत सुनी है, घड़ी देखते देखते वक्त जैसे थम जाता है, वैसे क्वांटम स्केल पर देखा जाए तो ऐसा हो भी सकता है। क्या किसी को पता है कि क्वांटम जीरो इफेक्ट क्या होता है? बस देखते रहने से कुछ नहीं बदलता। उठाया। वैसे क्वांटम फिजिक्स में ये एक बड़ी अजीब चीज कह सकते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो ऑब्जर्व करते रहने से मूवमेंट रुक जाता है। एटम्स को देखते रहोगे तो वो बदलेंगे नहीं। चलिए, आज से आपकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं। छुट्टियों में मजे करना। अब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हैप्पी थैंक्सगिविंग। जोई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने क्वांटम ज़ेनो इफेक्ट पर तुम्हारा ऐसे पढ़ा है। तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, अपने आइडियाज शेयर करना चाहती हो, लेकिन बस सबके सामने अपनी बात कहने से डरती हो। मैं आगे से बोलने की कोशिश करूंगी। कभी कभी हम अपने डर को अपने दिलो दिमाग पर इतना हावी कर लेते हैं कि खुद से ही डरने लगते हैं। लेकिन हम यूं डरे डरे जिंदगी नहीं जी सकते। अपने डर को जीत कर ही हम दुनिया जीत सकते हैं। इन छुट्टियों में वो एक काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है। ओके? ओके। रे, जेसन बोल रहा हूँ। आप रिटायरमेंट के बाद स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हैं ना? अगर आप ऐसे ही कम रिटर्न वाले शेयर्स में पैसे लगाते रहे तो स्पोर्ट्स कार तो दूर, स्कूटर भी नहीं खरीद पाएंगे। अगर मेरे बताए शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बाकियों को 10% मिलेगा और आपको मिलेगा 30%। हे, मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें नहीं लगता मैं मिस्टर मियागी हूँ इस मार्केट का? मिस्टर, हद करते हो यार, तुम फिल्में नहीं देखते क्या? वही जापानीज बुजुर्ग जो एक बच्चे को कराटे सिखाता है ताकि वो दूसरे बच्चों की धुलाई कर सके। मिस्टर एक्मन दूसरी लाइन पर है। देखना, पक्का मुझे कोई गिफ्ट मिलने वाला है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर एक्मन,
जस्ट मना रहे हैं? वेल थैंक यू मिस्टर एक्मैन। नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं ले सकता। हाँ, प्राइवेट जेट से पेरिस जा रहे हैं? वाह, आपका घर वहां है? हाँ। लगता है इस वीकेंड काफी मस्ती होगी। चॉपस्टिक से मक्खी पकड़ने वाला इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। चलो शुरू हो जाओ। ये लो चॉपस्टिक और ट्राई करो। हे गैरी, वो मैंने सुना है कि कैश काउंटर पर किसी की ज़रूरत है। मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी। मुझे अपने मॉम के घर से शिफ्ट करना है। उन्हें अब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है, ये तुम भी जानते हो। और तुम्हें कैश काउंटर पर बिठाने से बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, वैसे भी कस्टमर से डील करना मेरे बस की बात नहीं। वैसे बेन, मुझे लगता है अब तुम्हें खुलकर जीना चाहिए। बाहर निकलो, कोई दोस्त बनाओ। मेरा वो नहीं, मतलब कोई था। बात नहीं, मैं जानता हूँ। एनीवे, थैंक्स गैरी। ये पैकेज आपके लिए आया है मिस्टर एक्मैन की तरफ से। हाँ, मुझे पता था। पक्का इसमें नई कार की चाबी होगी। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। लगता है मिस्टर एक्मैन ने अब शानदार गिफ्ट्स भेजना बंद कर दिया है और अब ये बस बॉक्सेस भेजते हैं जो कभी खुलते नहीं। अमीरों के शौक अजीब होते हैं। इसलिए चादर के हिसाब से पैर फैला। अमीरों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपनी चादर ही फट जाए। हैप्पी थैंक्सगिविंग। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। देखो, मैं फिर पूछ रही हूँ, तुम पक्का थैंक्सगिविंग के डिनर पर मेरे घर नहीं आना चाहोगी? थैंक यू, पर तुम्हें तो पता है मुझे ऐसे फैमिली डिनर्स पर मज़ा नहीं आता। ओके। असल बात तो ये है कि मैं कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। मैंने जाने कब से एडवांस मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कब से कोशिश कर रही हूँ। पता है वो बहुत मज़ेदार है। मैथमेटिशियंस कहते हैं कि इंटीजर कोएफिशिएंट्स वाले 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स को रेड्यूस नहीं किया जा सकता, और अगर ये सच है तो उस मैथमेटिशियन का परफेक्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। वाओ। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम ये बड़ी बड़ी बातें शायद मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए करती हो। फिर से नहीं।